अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको स्पेन वीज़ा के मतलब अपडेट दूंगा कि स्पेन की मई के लिए जो अपॉइंटमेंट है वो किस डेट को ओपन होगी और हम ये अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं, और इसके अलावा इस वक्त स्पेन का प्रोसेस टाइम क्या चल रहा है और इसके साथ वीज़ा रेशो स्पेन की कैसी है। तो ये सब आपको डिटेल के साथ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि मेरी वीडियोस कुछ कम आ रही हैं, तो इसकी वजह यह है कि आप भी जानते हैं रमज़ान शरीफ का महीना स्टार्ट है, तो इसमें टाइम शार्ट होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो इस वजह से कम वीडियोस आ रही हैं। और इंशाल्लाह ईद के बाद दोबारा से जिस तरह पहले मैं आपको रेगुलर अपडेट करता था, तो इसी तरह इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट के हवाले से बता दूं कि स्पेन की नेक्स्ट अपॉइंटमेंट 1 मई से लेकर 15 मई तक, यानी कि 15 डेज़ की अपॉइंटमेंट ओपन होनी है। और इसमें आपको पता होगा कि सैटरडे संडे भी आ जाता है और फिर इस दफ़ा ईद की छुट्टियां भी आएंगी, तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 9 से 10 दिन की अपॉइंटमेंट ओपन होगी। तो ये अपॉइंटमेंट 15 अप्रैल को ओपन होगी, जो कि आप BLS की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। तो ये हो सकता है कि सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, जिस तरह पहले अपॉइंटमेंट ओपन होती है तकरीबन सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे के दरमियान दरमियान किसी भी टाइम ओपन हो सकती है। लेकिन ओपन होने के लिए तो आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा कि किस वक्त ओपन होगी, लेकिन फुल होने के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। वो तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे और अपॉइंटमेंट फुल हो जाएंगी, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही है स्पेन की पिछले 1 साल से। तो इसलिए अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो 15 अप्रैल को आप चेक करें, और अगर आपके सामने अपॉइंटमेंट आ जाती है तो आप पिक कर लें। और इसके साथ अब बात करते हैं स्पेन के प्रोसेस टाइम के ऊपर। तो बहुत सारे दोस्तों ने स्पेन के वीज़े अप्लाई किए हुए होते हैं और अप्लाई करने के बाद वो परेशान हो रहे होते हैं कि जी हमें आंसर नहीं आ रहा। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं जी हमें 40 डेज़ हो गए, हमें 50 डेज़ हो गए। तो कई दोस्तों ने जो है ना अप्लाई किया होता है और 15-20 दिन गुजरते हैं या 1 मंथ गुजरता है, तो वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि हमें रिप्लाई नहीं आ रहा। तो हालांकि मेरी पुरानी वीडियोस भी मौजूद हैं जिसमें मैंने प्रोसेस टाइम बताया हुआ है, तो अब फिर आपको मैं बता देता हूँ। तो जिन दोस्तों ने भी स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, तो वो समझ लें कि वीज़ा अप्लाई करने के बाद तकरीबन 2 मंथ तक तो वो जो है ना सो जाए, ठीक है, बिल्कुल पुरसकून हो जाए और कुछ भी उनको इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है 60 डेज़ तक। जब 60 डेज़ गुजर जाएं तो उसके बाद फिर हिलजुल शुरू करें, फिर देखना शुरू करें कि अब क्या पोजीशन है। क्योंकि स्पेन का जो आंसर है वो पिछले 3 से 4 महीने हो चुके हैं, वो 60 डेज़ प्लस आ रहे हैं। यानी कि जो इस वक्त जो नॉर्मल जो इसका आंसर आ रहा है ना, वो 70 डेज़ के अंदर कम से कम आ रहा है। 70 डेज़ से लेकर तकरीबन 100 डेज़ में आ रहा है। तो पहले भी थोड़ा सा लेट आंसर था और फिर बीच में मज़ीद 22, 23, 24 मार्च की फिर छुट्टियां आ गई थी, तो फिर पहले से थोड़ा सा फिर लेट हो गया है। तो इसलिए अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो 70 डेज़ से लेकर 100 डेज़ के अंदर अंदर आपको अप्लाई हो आ सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 90 दिन हो गए तो आप समझे मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ है, तो उसमें भी आपका वीज़ा लग सकता है। लेकिन एक चांस होता है कि 70 to 80 डेज़ या 85, अगर 85 डेज़ के अंदर अंदर आ जाता है तो फिर आपके थोड़े ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका वीज़ा लग सकता है। अगर उससे ऊपर हो जाए तो फिर चांसेस कम है, लेकिन वीज़ा उसमें भी लग सकता है। तो आप ये परेशान नहीं होइएगा कि जी मेरे इतने दिन हो गए तो मेरा वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन उसमें भी वीज़ा लग जाता है। तो खैर देर सवेर हो जाती है। जब आपने अगर एक वीज़ा अप्लाई किया है तो उसके लिए वेट करें। वेट करना ही सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। तो उसके बाद अगर आप वीज़ा रेशो की बात करते हैं, तो वो देखें बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि जो लो प्रोफाइल पे वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। मतलब उनको नज़र आ रही होती है, वो समझते हैं कि हमारी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपको नज़र आ रही होती है। हर कोई, अगर मैं भी अपनी प्रोफाइल देखूंगा मैं बोलूँगा कि यार मेरी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है,
हालांकि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, वो अपने बिजनेस को बहुत स्ट्रॉन्ग समझ रहे होते हैं, या फिर उनके जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसको समझ रहे होते हैं मेरे बैंक में 30 लाख पड़े हुए हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो स्ट्रॉन्ग अगर आपकी प्रोफाइल समझनी है तो वीज़ा फीसर ने समझनी है। तो जो उनका क्राइटेरिया है अगर उसके मुताबिक आपकी प्रोफाइल होगी तो आपको वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज वीज़ा नहीं मिलेगा। तो एक बात बताता चलूँ कि आप अगर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम भी आपके 2 से 3 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री तो होनी चाहिए। ये मेरा आपको एक मशवरा है भाइयों वाला। तो कुछ दोस्त देख लेते हैं कई वीडियो के जी फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लग गया। अगर फ्रेश पासपोर्ट पे आपको लग भी रहा है ना कि किसी का वीज़ा लगा है, तो वो हो सकता है 100 में से 1 हो, ठीक है। और फिर उसकी आपको प्रोफाइल का बाकी का नहीं पता कि उसकी बैंक स्टेटमेंट कैसी थी, उसका टैक्स रिटर्न्स कैसे थे, और उसके अलावा उसका बिजनेस किस तरह का था। तो मतलब उसकी जो ये चीज़ें बहुत स्ट्रोंग होंगी जो कि वीज़ा ऑफिसर को अच्छी लगी, तो इस वजह से उसको वीज़ा लग गया। तो आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, हो सकता है आपका बिजनेस स्ट्रोंग ना हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रोंग ना हो, तो इस तरह 99% यही चांस होगा कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मशवरा यही है कि 2-3 कंट्रीज़ तो कम से कम आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। तो इस वक्त नॉर्मली अगर आपकी 5 कंट्रीज या 6 कंट्रीज तक भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपकी बैंक स्टेटमेंट वेल मेंटेन है, और अगर आपने देखना है कि वेल मेंटेन कैसी होती है तो आप मेरी बैंक स्टेटमेंट वाली वीडियोस देख सकते हैं, उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट को हर वीज़ा ऑफिसर बड़े जो है ना गौर से देखता है। और इसके साथ आपके टैक्स रिटर्न्स अच्छे हैं, चले टैक्स रिटर्न्स नहीं भी हैं, बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, और बिजनेस प्रूफ आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आपकी होंगी तो आपको वीज़ा मिलने के अच्छे चांसेस हैं। तो कुछ दोस्त कह रहे होते हैं जी मेरे तो 30 लाख रुपया बैंक में पड़ा हुआ है, तो भाई बैंक में पड़ा होना अलग बात होती है और बैंक का स्टेटमेंट मेंटेन होना अलग बात होती है। तो आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मकसद। तो अगर आपकी इस तरह की प्रोफाइल है तो आप चांस ले सकते हैं, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपके चांसेस भी अच्छे होंगे। तो ये आज की अपडेट थी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।